CP Beauty Official welcomes you. Today we are going to Goa. Goa. तो एक्चुअली गोवा जाते वक्त सबसे पहले जो स्ट्रेच आया लंबा सा, जो मुझे सबसे ज़्यादा डरावना टाइप्स लगा, वो था ये जंगल का स्ट्रेच, जो कम से कम 1 घंटे 30 मिनट के करीब होता है उसको क्रॉस करने का, अगर हम स्पीडली गाड़ी चलाते हैं। तो ये देखिए आसपास पूरा जंगल है, बीच में ये पतली सी रोड है, आसपास ये पेड़ हैं, बिल्कुल ऐसे सीनरी जैसा लगता है ना। और ये दोनों तरफ आपको ये हरियाली दिखेगी, कभी कभी बीच में थोड़ा सूखा हो जाएगा। हमें बताया गया था कि ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, और बीच बीच में ना आप बोट्स भी देख सकते हैं, कभी लेपर्ड बना हुआ है बोट्स पे, कभी गोरिल्लाज हैं, कभी किसी स्क्वायरल की फ़ोटो है। तो ये बताया गया है कि गाड़ी आराम से चलाइए, कभी भी कोई जंगली जानवर आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है, और ये उस जंगली जानवर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देखिए सामने से कैसे गाड़ी आ रही है, तो हमें थोड़ा सा रोड के साइड्स में एडजस्ट करना पड़ा और निकलने के लिए। नॉर्मली ऐसा ही होता है जब पतली सी रोड होती है तो ये देखिए मैं थोड़ा क्लोजली शूट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, और सोच रही हूँ कि अगर मुझे थोड़ा सा एक झलक मिल जाए किसी भी जंगली जानवर की, वो कुछ भी हो सकता है, जंगली कोई भी जानवर हो सकता है। और आगे आगे ये ट्रक चल रहा था, और ये देखिए मैं थोड़ा सा ग्लिम्स लेने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे लगता है दिन में कोई जानवर एक्चुअली आते नहीं हैं। मोस्टली 4 o'clock के बाद ही हो सकता है कि यहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल्स दिखते हों। वैसे 6 o'clock के बाद सुना है ये बंद हो जाता है। तो ये है गाइस तांबड़ सुरला मंदिर। ये भगवान शिव जी का मंदिर है, जो कि 14वीं शताब्दी और चालुक्य वंश के आसपास का बताया जाता है। यहाँ मैं ब्रिज पे खड़ी और नीचे पानी इतना साफ है, पानी का सोर्स तो नहीं पता, कोई नेचुरल सोर्स ही होगा, फॉल भी हो सकता है। यहाँ से कुछ दूर दूध सागर फॉल्स भी पड़ता है। ये है भगवान शिव जी का मंदिर, तांबड़ सुरला मंदिर। वहाँ पे एक तमिल पिक्चर की शूटिंग चल रही थी उस वक्त। देखिए कैसे सजा रखा है इन्होंने मंदिरों, किसी शादी के समारोह का सीन था। ये कुछ एक फ़ोटोज़ मंदिर के जो पिछले हिस्से में थोड़ा सा ऐसे आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक पानी सा है। ये हम लंच करने गए थे इसके बाद, क्योंकि हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया वहाँ पर। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ सी फूड खाया, और ये देखिए थोड़े बहुत पिक्स लिए। उसके बाद हम गए अपने रिजॉर्ट नोवोटल। ये वहाँ एंट्री करते हुए लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा, ये वहाँ का एक ऑर्केस्ट्रा का जो बैंड है वो डेमो उसका दिया गया है, और बहुत ही सुंदर स्टैचूज़ थे। उसके बाद ये राइट साइड में चेकिंग काउंटर, और मैं ज़रा आसपास की थोड़े व्यूज़ लेने की कोशिश कर रही हूँ। एक गार्डन बना हुआ है, एक ना इंटरनल गार्डन टाइप्स, और ये सामने स्विमिंग पूल का व्यू, बैठक का व्यू, आसपास एक ग्रीनरी है। ये यहाँ से एक पैसेज जाता है लेफ़्ट साइड में, वेयर यू कैन जस्ट वॉक ओवर एंड हेड ओवर टू योर रूम्स। ये देखिए ये सामने एक मिरर लगा हुआ है, मैं शूट कर रही हूँ। ये एक पैसेज है जो कि रेस्टोरेंट से कनेक्टेड है, बीच में ग्रिल लगी हुई है, सो यू कैन नॉट एक्चुअली cross this like from the mid of the area, and you can just walk and walk. So इनकी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है गाइस नोवोटल होटल की, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। 2-3 लेन है जिसमें ये 1 BHK या 2 BHK के अपार्टमेंट्स टाइप बने हुए हैं, और ये एक प्रॉपर विला शेप में इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको एक सेपरेट विला टाइप मिलेगा, बाहर कनेक्टेड गार्डन है। और ये देखिए मैं जस्ट हाउसकीपिंग के पीछे चल रही हूँ। यू कैन सी मोर फैमिलीज आर रिसाइडिंग हियर, देयर इज़ अ किड हु इज़ प्लेइंग। ये आसपास आप देखेंगे जैसे व्यू है। देखिए मैं अपने रूम के अंदर जा रही हूँ, और कुछ ऐसा दिखता है ये बाहर से, और ऐसे ये गेट है, और इसके अंदर जाते हुए, और थैंक यू पूरा व्यू है। मैं थोड़ा फास्टली कैमरा घुमा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली होटल के रूम तो एक जैसे ही होते हैं, जस्ट शोइंग यू हाउ देयर अरेंजमेंट्स आर। अब ये कनेक्टेड अंदर ही एक बाथरूम है, और ये काफ़ी बड़ा बाथरूम है। लेफ़्ट साइड में ये बाथ एरिया है, और
राइट साइड में आपको एक अलमीरा मिल जाती है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा बाथरूम था और काफ़ी वाइट था। आप कपड़े चेंज कीजिए, एट द सेम टाइम यू कैन यू नो डू सम लाइक बेदिंग एंड ऑल दैट, सो इट्स फाइन। सो ये देखिए, ये टेरेस पर एक डिनर अरेंज किया गया था मेरे हस्बैंड की तरफ से, विच वॉज अ ब्यूटिफुल सरप्राइज फॉर मी। इट वॉज आवर वेडिंग एनिवर्सरी एंड इट इज़ अवर पिक टुगेदर। So I wore Famila brand's dress on this occasion, and I took 2-3 pics over there, as in like solo. So the lipstick I'm applying, it's from MAC Burning Love powder matte collection. So this is the view of the terrace of the restaurant. जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर की टेरेस है, पर इन्होंने सेपरेटली सिर्फ हम लोगों के कहने पर अरेंज किया था। Just adding few glimpse. स्टाफ बहुत अच्छा है, उन्होंने हमसे पूछ के 2 डिशेस हमारी चॉइस की जो हमें चाहिए थी वो उन्होंने बनाई। और आई एम टेलिंग यू गाइज, इट वाज लाइक delicious food out there. I mean, my husband ordered a soup first. There was some assorted breads, Australian wine, and you can see there is a boat which they have just put it over there as like for a demo purpose. फिर से मैं व्यू दिखा रही हूँ। नीचे अभी भी डिनर चल रहा था, ऑनलाइन ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। आप देख रहे हैं ये स्विमिंग पूल है, कनेक्टेड ब्रिज है। तो सूप और वाइन ख़त्म करने के बाद, ब्रेड्स ख़त्म करने के बाद हमारे पास 1-2 स्टार्टर्स और उसके बाद फिर मेन कोर्स में था चिकन लबाबदार और वन मोर डिश वाज देयर विच वाज अ वेरी फेमस वन, गोवा फिश करी। दिस इज़ अ फैमिली पिक। सो दिस इज़ द पास्ता इन वाइट सॉस विद गार्लिc bread. This is Goa fish curry and chicken lababdar. Both were very heavy and kind of. This is the nightlife. We just went out because खाना इतना heavy हो गया thought that why shouldn't we have some walk outside. और जो दुकानें थी वो रात तक खुलती हैं वहाँ पे, आपको कुछ भी चाहिए हम जाके खरीद सकते हैं। बहुत लेट तक खुलती हैं वहाँ पे शॉप्स, ये हम बाहर आप वॉक कर सकते हैं। इट वॉज क्वाइट पीसफुल ओवर देयर। सो नवोटल की ये प्रॉपर्टी वो साउथ गोवा में सिचुएटेड है और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा इन दिनों। म्यूज़िक भी बाहर प्ले हो रहा है और सब, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे अपने रिजॉर्ट की तरफ जाते हुए बहुत अंधेरा है, बहुत घुप अंधेरा है। ये मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। स्काई ने बीच वेयर पहन लिया है, मैंने भी पहन लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी पहन लिया। तो हमारा अभी जो प्लान है वो भीगने का प्लान है गाइस। हम वेव्स के साथ खेलना चाहते हैं। तो Sky, यस, वी आर जस्ट Say hi. हेडिंग टुवर्ड्स द बीच। no. I said hi to my daughter but she was not in the mood. Like sometimes बच्चे cranky हो जाते हैं, they just don't even say hi. But yeah, like जब वो बीच पर गई तो बहुत खुश हो गई। वहाँ पे कुछ स्टैचूज थे बहुत ही प्रिटी, और ये कोकोनट का पूरा फार्म था गाइस। यहाँ से कोकोनट हार्वेस्ट होते हैं और ये प्रॉपर्टी से बाहर निकलने पर आपको बाहर कुछ बीच शैक मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुछ खाना ऑर्डर कर सकते हैं।
मौसम कितना सुहाना है और ये अम्ब्रेला टाइप्स जो लगाए हुए हैं इनमें लोग बैठकर आराम कर सकते हैं। ये बीच सीट्स होती हैं जिस पे अगर आपको सन बाथ लेना है या थोड़ा रिलैक्स करना है, यू कैन जस्ट डू दैट एज वेल। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी लेडीज़ थी जो कि कुछ सामान बेचना चाहती थी, जैसे कि ज्वेलरी। उनको कहने पर वो आपकी हेड मसाज भी कर देंगी, आपकी पेडिक्योर भी कर देंगी, फुट मसाज भी कर देंगी। सो बेसिकली दे वर बंजारा पीपल हु एक्चुअली वांट टू अर्न सम मनी एंड इट्स जस्ट देयर प्रोफेशन। दे से दे आर डूइंग इट फॉर लास्ट 20 years. So it's very clean beach basically. Come. And you won't see any kind of crap on the beaches like So let's go. generally. That's why we are here for. But here it's like very clean beach and you can just enjoy the atmosphere over there. So basically यहाँ पे चप्पल पोस्ट कार्ड वहाँ बैठते हैं उतारेंगे, और कम। देखते हैं कि कहीं कोई पहले आप ऐसे बड़ी खड़े हो। वेव में कोई बह न जाए, कोई डूब न जाए। कई बार वेव्स बहुत हैवी होती है। ये हमारी सेल्फी मेरी और मेरी बेटी की, और हमने 1-2 सेल्फी ली। उसके बाद कुछ एक पिक्स मेरी बेटी की। उसके बाद हमने वेव्स के साथ एंजॉय किया, वेव्स को चुप किया। और देखिए कितना ब्लू लग रहा है ओशन। आई जस्ट लव द कलर ऑफ द ओशन एंड स्काई। पानी इतना क्लियर है, यू कैन सी सैंड भी ब्लैक नहीं है, सो इट फील्स गुड। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। किसको मज़ा नहीं आएगा ऐसे बीचेस पे जाके। दिस इज़ कैवलॉजिन बीच ऑफ साउथ गोवा। बेटे खेलते हैं। खेलना भी बीच पे एक मज़ा ही है अपने आप में। बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच के किनारे जाके अपने बॉल्स ले जाते हैं, अपने बैडमिंटन वगैरह ये सब ले जाते हैं और खेलते हैं वहाँ पे। तो इस पिक में मैंने जो ग्लासेस पहने हैं वो आइवरी टैग ब्रांड के हैं। उसके बाद मैं चली गई इसके बीच में खेलने के लिए। मेरे हस्बैंड वीडियो बनाने लगे थे। वेव ने मुझे खो कर दिया। So it was although a nice experience. But yeah, you can see like the beach is so big, so you yourself would want to go ahead into the into a bit deep, like so that you can enjoy a lot. But guys, I'll tell you, I have some kind of phobia. I cannot go ahead in the ocean because I feel there must be some fish who's waiting for me. So that is why I don't go into much ahead in the mid of like just ahead of the shore from the beach. So this is one of my pics. Again, I'm wearing ivory tag sunglasses in the pic. Time. Me too, waiting for food, and then the food has arrived finally, and we have this chili garlic fish curry with some palak paneer rice, and these are grilled calamari and prawns, and these are noodles and some salads. This is me again with the beautiful flower pot. This is a mermaid statue here. My daughter is just posing nearby. This is me again. Looks quite fat. Although it was a good experience.
Yeah, and then in the evening I got ready to go at the beach again. So I myself decorated with some assorted clothes like beach wear with some sarong and beach jacket. Here my daughter is making some What are you making, Sky? sand castles. What are you making? Husband is What? her Fish. Okay. Oh my God. I didn't know it works like this. Wait. What's next? Okay. This is cool. My husband is already into the waves now and enjoying the water. You see, sun is just setting up and my daughter both are enjoying the waves. During the sunset, it is quite normal that the photos doesn't come clearly, and this is me enjoying at the beach with some drinks and snacks. Few pics now of my husband and daughter. This is me again. So when you go actually on the vacation, it is quite a much tendency of females that they want to get captured as much as possible with the camera, with the help of the camera. This is me again the beach wear, and I was just getting ready for the beach party. You can see there are like so many laser lights now, and this is actually my daughter who's making these bubble kind of lights from her torch. What's that? Try it. Here, my daughter. Woo! So beautiful. I just couldn't stop myself shooting this. What's that? Try it. So many songs were playing on. Coming up, showing some attitude. And after that, I just got ready for the dinner. And after dinner, we went to our room, and me and my daughter were just playing. हेलो दोस्तों, दिस इज चेतना फ्रॉम सीपी ब्यूटी ऑफिशियल। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी जगह जिसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। वो है गोवा। हाँ, गोवा में तो वैसे तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन मेरे लिए तो पहली बार है ना, मैं पहली बार जो आई हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट है ना। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रात हो गई है और पूरा दिन मस्ती करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा थक गए हैं। एक्चुअली क्या है खाना इतना हैवी था। हैवी खाना खाने के बाद अक्सर नींद आती ही है, और अब ये मेरी बेटी सोने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बताओ क्या किया जाए इसके साथ, इसको कैसे सुलाया जाए। इतनी मस्ती
इतनी मस्ती, अरे अरे बाबा, अगर इतनी मस्ती करोगे आज ही तो कल के लिए क्या बचेगा? देखो ये इस लड़की का है पर्सनल बेड, यहाँ पे ये लड़की इस पे सो और मैं सोऊंगी इस बेड पे, ठीक है? और गिली 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 क्या रात को उठ के मेरे पास आ जाएगी। ये कौन सी लैंग्वेज है? एलियन लैंग्वेज। टिगली गिली कौन से प्लेनेट से आई हो तुम? तुम कौन से प्लेनेट से आई हो? अर्थ से। तो हम क्या मार्स से हैं? क्या? बस hold your horses। बस अरे हुआ क्या? दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं। After doing all the masti, you know guys, in the morning I just got ready for the swimming pool, and my husband and my daughter were waiting for me, and I joined them in the pool itself. Here are a few pics of me and my daughter, and after that I just took her in the middle of the pool, and we were so happy. We were so blue, and I like blue things. It's me again, and these are few candid pictures. And after that I just got ready again for the lunch. When we went for the breakfast we were already late because we enjoyed a lot in the pool. तो उसके बाद फिर मैंने ये ड्रेसअप किया, और ड्रेसअप करके फिर हम लोग जब वापस लंच के लिए जा रहे थे तो वी जस्ट कुडंट वेट कि रेस्टोरेंट में अभी जस्ट ब्रेकफास्ट फिनिश किया ही था, तो मैं आई इंसिस्टेड माई हस्बैंड टू गो टू सम अदर प्लेस लाइक आउटसाइड ऑफ द रिजॉर्ट. सो वी वेंट टू द फिशरमैन्स हाफ which is famous for its seafood. So I'm just shooting outside the resort with my selfie stick, guys. And you can see this dress is also from Famila brand. It says Famila polka dot dress, polka dot peach dress, and it's quite breezy. It's made of cotton, and it feels good in it, so it's quite a much worthy after buying this, I feel. Yeah, so here you can see nobody's around the pool now, and we are just heading outside of the resort. अब बाहर जाते हुए मैं आपको ये पैसेज एक बार फिर से दिखा देती हूँ. दिस पैसेज वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. या वापस रिजॉर्ट वाला एरिया. डॉटर यहाँ पे मैंने क्लिक किया. ये ड्रेस मैंने ही इसी के लिए चूज़ किया था. शी लाइक द टी शर्ट. आई बॉट इट फ्रॉम आई थिंक FBB. So we reached Fisherman's Hut. We were just waiting for the food. We were so hungry. We haven't had our breakfast. And finally the food has arrived, and it was a Rashedo masala, calamari and fish and chips. After that we had this Goa fish curry and steamed rice. We were so full after having all this in lunch, and then you can see my lipstick is a bit off from my lips. Heading back to the resort. Here also I got down and got some pics because my dress was quite interesting. It was comfortable as well as full of fashion, guys. You can see half dots are like small and half are big.
so it is adding, you know, an extra. You can see I have got these glasses, and these are actually, these came in trend by Kylie Jenner, which is a Hollywood actress. So I bought it from the Cannes Guys, market. so it's like third day in Novotel Resort in Goa, Camagosm, and we are just going to the beach again in the evening, and I feel like playing with the naughty waves out there. But yes, let's see. We'll have a cup of tea as well if possible, and if it seems like the weather is going more pleasant in the evening, like after sunset. So we'll see if we can do some water sports as well. Okay, see you there. Bye bye. Just come out of the gate of Novotel. I see this Seaways beach shack on the right side, and it's a silver sand beach shack on the left side. Just in front of me, there are few umbrella seats, and the beach is right there. Yes. Sunset is going to happen very soon, and my husband and my daughter are ready with a beach sand kit. They are going to make some castles together. Yeah, so I'm just reaching out there soon. Let's see what their plan is next, like just to right away go ahead with the beach kit, like the sand kit that they are going to play with. My daughter is way too excited. See, my husband is there right in just the middle of the waves, and I know that he really loves to play with the waves. And now my daughter is also very keen to go near him and play with the waves as well. It's going to be sunset in some time, so you will get a shadow in picture. It won't be that clear, I believe. Yes. This, this lady came to me and she wanted to do a braid, so I said yes, and then she braided my hair. So here are a few pics that we took, after the sunset, and then we got some drinks, and then we ordered some starters, like one of them was chicken 65. Then I got this beautiful necklace from one of the ladies on the beach who was selling Goa type necklace. And then my braiding is done, my necklace is on, and this is chicken 65. It was quite tasty. And after that, after that, I believe that we went for a dinner, and then I got some macarons, and I got this dress on. The top is from Madame Brand. Then I came out to have some walk so that my food can get digested soon. We were just walking outside of the resort, and you can see the nightlife. Shops are open, restaurants are full on, the orchestras are playing, the couples are enjoying. Early morning we just got up, and then I just
got ready to check out from the hotel. It was quite nice experience at Novotel property. And yeah, I was just waiting for my husband so that he can just complete the formalities of checking out. Here is my daughter. She is wearing this dress from First Cry. We purchased this from First Cry, and then this dress is from I believe it's from Perilush. No, sorry, it's from Moda Rapido, and I got it from Myntra. It is actually a backless dress which is meant for the beach wear kind of. This is my daughter on the bridge. This is me again getting few clicks near the demo bot. And this is the orchestra band demo which I just can't stop admiring of. It is so creative, and just beside this there was one scooter that they have kept it as a demo. It is Lambretta, and it's for 90s collection. And now we are just checking out of our resort. It was like a 3-night stay at the Novotel property. Now we are just checking out and we are just leaving for Pune. And we'll just follow the road. We'll just follow the Google instructions as we are following by Google's Maps. तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस आके, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो बाहर निकलना ही बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। लेकिन पूरे प्रिकॉशंस के साथ जैसे जैसे न्यू नॉर्मल शुरू हुआ वैसे वैसे लोग बाहर निकलने लगे, और हमने भी सोचा चलो ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी प्लस मेरी बेटी का बर्थडे ही है, तो क्यों ना हम पुणे से थोड़ा सा दूर ही है गोवा, चलो चलते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हमारा गोवा का ट्रिप गाइस हमने बहुत एंजॉय किया, और मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।